बढ़ेंगे। नशे की गिरफ्त में आने वाले बच्चों के लिए काउंसलर बनकर अभिभावक उन्हें बचा सकते हैं। बच्चों के बदलते स्वभाव को यूं ही नज़रअंदाज न करें, उन्हें समझें और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। ये बात केंद्रीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नशे के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम युवा जोश युवा सोच में मौजूद अभिभावकों को दी है। MBPG इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में किया गया था, जिसमें दीप प्रज्वलन के बाद मंत्री अजय भट्ट ने लोगों को एक गांव की कहानी के माध्यम से भी नशे के खिलाफ सजग रहने को कहा। उन्होंने शुरुआत देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत की उपलब्धि से की। लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए सरकार की इसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि देश में इस तरह की तरक्की और कामयाबी के लिए जरूरी है कि देश के युवा शारीरिक और बौद्धिक रूप से खुद को मजबूत रखें। नशा उनकी ही जवानी खत्म नहीं कर रही, बल्कि देश को भी कमजोर करने का काम कर रहा है। ये एक कटु सत्य है कि नशे का कारोबार इस क्षेत्र में बहुत पनप रहा है। 4 किलो अभी तक स्मैक यहाँ पकड़ी गई है इस क्षेत्र में, और उसकी कीमत 1 किलो की कीमत तो 1 करोड़ होती है। तो इस तरह से स्मैक है, हशीश है और भी कई चीज़ें हैं, भांग है, गांजा है। ये चीज़ों ने हमारे युवकों को खोखला कर दिया है। इसलिए आज जो ये कार्यक्रम लिया गया है ये बहुत ही अद्भुत है, शंकर कोरंगा जी द्वारा, अराजनीतिक है। इसमें राजनीति का सवाल नहीं। हर दलों के लोगों का ये कर्तव्य है कि समाज की बुराई को उखाड़ने के लिए एक होकर आगे आएं। ये हमारा प्रोग्राम आज जो शंकर कोरंगा जी ने युवा शक्ति को ताकत देने वाला शंकर कोरंगा का ये प्रोग्राम सारा प्रोग्राम था। इसमें हमारा बच्चों को नशे से दूर भगाने के लिए, नशे से दूर करने के लिए यह प्रोग्राम है। और उसमें हम लोग आर्मी से जिन लोगों ने पूरी सर्विस, पूरी जिंदगी बॉर्डरों में निकाल दी, बॉर्डरों में हम लोगों ने जिस प्रकार से काम किया, वही हमारा संकल्प यहाँ पर यह है कि हम युवाओं के साथ और महिलाओं के साथ और बुजुर्गों के साथ में कंधा मिलाकर हम चलेंगे और इस नशे को दूर करेंगे। आपका नाम? मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का जिला अध्यक्ष। उधम सिंह नगर में खटीमा के भारत नेपाल सीमा पर स्थित मेलाघाट गांव में केरला निवासी बॉबी जॉर्ज की देखरेख में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए जा रहे चर्च को प्रशासन ने आज JCB के द्वारा ध्वस्त करा दिया। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को मेलाघाट गांव में आंगनबाड़ी केंद्र के नजदीक सरकारी जमीन पर एक चर्च बनाए जाने की सूचना पर SDM रविंद्र बिष्ट ने स्थलीय निरीक्षण किया था, जिसके बाद चर्च न बनाए जाने की हिदायत दी गई थी। वहीं तहसील प्रशासन द्वारा जांच करवाकर अवैध पाए जाने पर ध्वस्त करने का भी आश्वासन दिया गया था। इसी क्रम में जांच के बाद सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माणाधीन चर्च को SDM तहसीलदार व झनकैया थाना अध्यक्ष रविंद्र बिष्ट के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में JCB के माध्यम से चर्च को जमींदोज कर दिया गया। वहीं प्रशासन को ईसाई धर्म के अनुयायियों और कुछ ग्रामीणों से तीखी नोकझोंक का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान महिलाओं ने हाथों में डंडा और पत्थर लेकर काफी हंगामा काटा, लेकिन पुलिस प्रशासन की कड़ी मुस्तैदी की वजह से पूरा मामला नियंत्रण में रहा और चर्च को ध्वस्त कर दिया गया था। खटीमा तहसीलदार शुभांगिनी ने भी माहौल बिगड़ता देख हाथों में डंडा लेकर मोर्चा संभाला। तो मैं केरल से, तो मैं भारत का जगह जगह में जाकर प्रभु यीशु मसीह का सेवा कर रहा है, मतलब परमेश्वर का सेवा कर रहा है। तो जगह में जाने के समय रहने के लिए जगह मुश्किल है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़मीन ये लोग थोड़ा मतलब रहने के लिए दिया। इसमें थोड़ा छोटा एक मकान बना रहा है, क्योंकि अकेले होने के कारण इधर उधर किसी के घर में रहने के लिए मुश्किल है। वो तो सिर्फ घर बना रहा है, मतलब मकान तरह दिखा दे रहा है। और तो चर्च बनाना है तो चर्च के लिए परमिशन होना चाहिए ना, हमको जानता है। लेकिन सिर्फ एक मैं रखने के लिए घर बना रहा, मतलब इतना दूर से आया, कहीं रुक नहीं पाएगा। एक कमरा है तो मैं आराम से रह सकता, किसी का दिक्कत परेशानी नहीं होता है, मैं आराम से रह सकता। ये बात है, पैसा का दिक्कत के कारण से मैंने कॉलम से 3 साइड कॉलम बना के 3 साइड में दीवार खड़े रख के इसे लिंडर पाड़ के छोड़ दिया। फिर मिट्टी लगाने के बाद इसी का अंदर कोने में एक साइड में रहूँगा। जो पैसा आएगा बारात में, जब पैसा आएगा तब दीवार बीच में खड़े रखे वासियों के ऊपर कमरा बनाने के लिए। अभी कुल्ला बना दिया इससे पैसा
तहसील विकासनगर के अंतर्गत आज त्रिशाला जैन धर्मशाला में जौनसार बाबर के राशन डीलरों ने एक बैठक की। बैठक में आपसी सहमति से निर्णय लिए गए। वहीं राशन डीलरों ने बताया कि राशन डीलरों पर विभाग द्वारा बायोमेट्रिक का दबाव बनाया जा रहा है। डीलरों का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्र में नेट न होने के कारण काफ़ी समस्याएं आ रही हैं और विभाग द्वारा नेट पैक भी नहीं दिया जा रहा, मानदेय और दुकान का किराया भी नहीं दिया जा रहा है। इसके विरोध में सभी डीलर यहां पर मांग कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक को खत्म किया जाए और कोरोना काल का जो भी भाड़ा अभी तक विभाग द्वारा नहीं दिया गया है उसको भी दिया जाए। विभाग को इन सब समस्याओं से कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन विभाग डीलरों की मांगों को अनदेखी किया गया। इसमें डीलरों का कहना है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम सभी डीलर इस्तीफा दे देंगे। राशन मिल रहा है उसका जो बोरी साथ में आ रही है उसका हारा नहीं मिलता, जबकि पहले ऐसा था कि 1 किलो हर कुंटल पे चीज़न मिलता है। भाई जो तोड़ने में कम हो जाता है, दुकानदार के पास तो खजाना है नहीं कि वहाँ से पूरा हो जाएगा, तो वो तो बंदी हो गया। राशन भी तोल के नहीं मिलता है। और जो सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, ग्रामीणों की ये शिकायत है कि तो घटतौली बहुत होती है राशन में, जैसे इंटर आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर हमारा मानना यही तो है कि जो घटतौली हो रही है वो उसमें क्या है कि जो कुछ लोग नहीं आ पाते हैं या किसी के घर के कार्ड है उसमें एडजस्ट हो रहा है। ये कोई घर दुकान से खरीद के तो कोई दे नहीं सकता, मतलब वो बोझ जो है कार्ड धारक पे ही